प्रशांत त्रिवेदी जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या एक हाथी को खिलाने का पुण्य और 1 लाख चींटियों को खिलाने का पुण्य, क्योंकि हाथी की खुराक बहुत होती है, चींटियों की संख्या बहुत होती है, होना खिलाना भावना सेवा में। अगर हाथी में भी भगवान देख के पवारे और चींटी में भी भगवान देख के पवारे तो एक चींटी और एक हाथी के पवाने का बराबर पुण्य मिलेगा। और भगवान नहीं देख के हाथी देख रहे हो, चींटी देख रहे हो, तो भेद तो हो ही जाएगा। कोई पुण्य में फिर बेवकूफी थोड़ी है। चींटी तो एक दाना से तृप्त हो जाएगी, उसके लिए 1 कुंतल भोजन चाहिए। दोनों में भगवान देखकर यदि दे रहे हो कि हाथी में भी वही भगवान है और चींटी में वही भगवान, तो पुण्य बराबर। और हाथी को हाथी देखकर चींटी को चींटी देख के तो पुण्य में घाटा। हाथी के पवाने का हाथी का फल मिलेगा और चींटी के पवाने के चींटी का फल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? निर्णायक चतुर है। एक हाथी को खिलाते तो 1 आत्मा को पुण्य मिलता और 10 लाख चींटियों को खिलाते 10 लाख आत्मा। हमारी बात नहीं समझे। 10 लाख आत्मा है ही नहीं। 10 लाख घड़े रखे हैं और एक सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो 10 लाख सूर्य हो गए क्या? तो 10 लाख आत्मा है नहीं, आत्मा तो एक है, वो सब में प्रकाशित हो। चूंकि हम ज्ञान में है ना, इसलिए समझ नहीं पाते। हमने जो पहला शब्द कहा, जो भगवान हाथी में है वही चींटी में है, अगर ये भावना करके हम पाते हैं तो बराबर फल मिलेगा, क्योंकि वही आत्मा है। आत्मा 10-20 नहीं है, आत्मा 10 लाख नहीं है, आत्मा एक है। देखो, अब आपसे कहें कि ये 5-7 बिजली है, आप हमको क्या कहोगे? है ना, यंत्र के कारण उसका प्रभाव अलग अलग है। हीटर यंत्र है तो गर्मी फेंक रही, पंखा है तो हवा फेंक रही, एसी है तो ठंडा फेंक रही, लेकिन बिजली बस। ये खोपड़ियां अलग अलग है, बिजली एक है इनमें। जो बिजली है इनमें वो परमात्मा है, वो एक आत्मा है, एक वाहे गुरु है, वो एक है, वो अनेक नहीं है। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अगर हम भगवत भाव से किसी को पवाते हैं तो चाहे चींटी को पवाएं चाहे हाथी को पवाएं, हमें बराबर लाभ मिलेगा। और चींटी को चींटी मान करके और हाथी को हाथी मान करके, तो फिर एक हाथी पवाओ और 2-4 अरब चींटी पवाओ, तो शायद समानता की बात जो सोची जाए। क्योंकि परिणाम है ना, वो 1 कुंतल में छकेगा और 1 किलो में लाखों में हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। और अगर एक चींटी में आत्म तत्व भगवान को देखकर, एक हाथी में देखकर, तो बराबर फल मिलेगा। वो तुम देख के क्या पवाते हो, तुम्हारा विषय है। समझ गए? मन बहुत चंचल है, इधर उधर बार बार चला जाता है। हमेशा आपकी कृपा से नाम जप होती रहती है, पर फिर भी इधर उधर भटक जाता है। हाँ, कोई भटकने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन जाने से हमारी हानि नहीं है, मन के अनुसार तन जाने से हानि है। मन हमारा कह रहा है खा लो, हम नहीं खाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मन कह रहा है खा लो, हमने खा लिया, अब फर्क पड़ जाएगा। तो मन जो कहे तो वो तो कहेगा, उसका स्वभाव है। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक वो कहेगा। तो मन के कहने के अनुसार हम क्रिया ना करें तो मन से हमारी कोई हानि नहीं है। वो धीरे धीरे आ जाएगा, लाइन में आ जाएगा। खूब नाम जप करते रहो। मन के अनुसार क्रिया कर दी तो फिर नहीं आएगा, फिर तो और भटकना शुरू हो जाएगा। क्रिया को रोकना है मन के अनुसार जो